वंदे मातरम दोस्तों। आज फिर से ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ साइंस में आप सभी बाल दोस्तों का मैं ऑनलाइन शिक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो फिर से दोस्तों अब हम ऑफलाइन शिक्षण या तो ऑफलाइन शिक्षा के जरिए जो हमने कुछ चैप्टर का हमारी 7वीं कक्षा में जो अध्ययन किया था, जिसमें फिर से चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 यानी कि 4 चैप्टर कुल मिलाकर हमने ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष शिक्षा के माध्यम से आपके सामने आपको अध्ययन करवाया था। उनके साथ साथ ही हमारा जो अंतिम चैप्टर है, जो 10वां चैप्टर है, अंदाज अपना अपना, उसका भी हमने हमारे कक्षा में प्रस्तावना और उसके साथ साथ पाठ के कुछ जो प्रसंग थे उनके बारे में भी बहुत कुछ चर्चाएं ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से हमने आपके सामने दोस्तों प्रकट कर दी थी। फिर भी ये जो चैप्टर था हम ऑफलाइन के जरिए संपूर्ण तरीके से उन्हें पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए आज फिर से ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने में अंदाज अपना अपना ये जो 10वां चैप्टर है वह आपके सामने फिर से उन्हें अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि जो अंदाज अपना अपना ये जो चैप्टर है जिसका हमने जिस प्रकार अध्ययन किया था, जिसमें दोस्तों आप सभी ने अपने अपने मत से, अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तर्कपूर्ण विचार के जरिए अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने क्लासरूम के दौरान, एक प्रत्यक्ष शिक्षा के दौरान बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रश्न के उत्तर दिए थे। फिर भी हम उसे एक बार और ज़्यादा समझने का प्रयास करें तो आप ये जो चैप्टर है उसका पेज जो हमारी किताब है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसी प्रकार से कुछ प्रस्तावना में बातें की कि भाई किसी भी विषय में या तो किसी भी विषय के संबंध में जब हमें तर्कपूर्ण या तो विचार पूर्वक सोचना या चिंतन करना या मनन करना, उसी मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना या तो अपने तार्किक विचार को या तो तार्किक चिंतन को प्रकट करना, जिसे हम अंदाज अपना अपना यानी कि तार्किक चिंतन उसे कहेंगे। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। दोस्तों ये जो तार्किक चिंतन या तो तार्किक हमारा जो मत है, हमारा जो अभिप्राय है, तो हमारा जो विचार है वह एक वैज्ञानिक अभिगम के तौर पर व्यक्ति की सोचने की या तो विचार करने की एक मानसिक प्रक्रिया का एक भाग है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव या तो अपनी मान्यताएं या तो अपने खुद का जो दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण के उपयोग से माहिती का जो पृथक्करण करके या तो माहिती का एकत्रीकरण करके वह माहिती की सत्यता तक पहुंचने का निर्णय करता है, जिसे हम अंदाज अपना अपना या तो अपना खुद का जो चिंतन है, मनन है, अपने खुद का मत है वह कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रस्तुत इकाई है जिसमें हमने इसी प्रकार कि भाई तार्किक चिंतन के कुछ आयामी सोच या विकास विस्तार जैसे वैविध्यपूर्ण विचार कुछ हमारी किताब में रखे गए हैं, जिसमें एक पहला जो विचार है, पहला जो अभ्यास है, जो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। भावेश भाई वकील है, वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। यानी कि ये जो प्रसंग है
भावेश भाई का प्रसंग दिया गया और भावेश भाई अपनी पत्नी नीला और उसके एक बेटे जो ब्रज है उनके साथ वह सूरत में रहते। छोटा परिवार सुख का आधार होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसी हमारी मान्यता है, यानी कि छोटा परिवार एक सुख का आधार होता है। इसी प्रकार ये भावेश भाई का परिवार है जो एक वकील परिवार है, वह एक छोटा परिवार है और सुखी परिवार है और वह सूरत में रहता है। उसका जीवन भी खुशहाल था, यानी कि भावेश भाई का परिवार खुश थे, खुशहाल थे, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, वह आनंद से मजे से या तो सुख संपन्न होकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। एक बार ये जो भावेश भाई का फैमिली है, परिवार है, दीपावली की जो दीपावली की छुट्टियां यानी कि जो लीव रजा के समय वह अंबाजी के लिए 3 दिन के दौरे पर या तो प्रवास के लिए जाते हैं। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए, यानी कि भावेश भाई का परिवार अंबाजी से 4 दिन के बाद वापस फिर आते हैं तो अपने घर की स्थिति देखकर वह चौंक उठते हैं और उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और ब्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। तो नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए, आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताए। तो दोस्तों इसी प्रकार के बारे में हमने क्लासरूम के भीतर आपके सामने चर्चा की थी कि भाई ऐसी क्या घटना घटित हुई होगी कि जब भावेश भाई और उसका फैमिली 3-4 दिन के बाद वापस अपने घर आते हैं तब अपने घर की जो परिस्थिति थी वो कुछ बदल जाते, यानी कि उनके घर का जो गार्डन था, जो बगीचा थे, उसमें कुछ जो पेड़ पौधे थे उसके कई फूल थे, कोई पत्ते थे जमीन के नीचे गिर गए थे या तो जो जड़ गए थे। घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा तो सारा का सारा कमरा था वह धूल से या तो मिट्टी से भरा हुआ था और उसके घर की दीवार पर लीना और ब्रज की जो तस्वीर थी वह तस्वीर पर जमीन के नीचे जो कमरे में नीचे गिर गई थी या तो टूट गई थी। तो ऐसी कौन सी घटना हुई होगी कि जिसके कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई होगी। तो उसके बाद दोस्तों आपने भी कुछ अपने तर्क, अपने विचार रखे थे, जिसमें कुछ बच्चों ने ऐसा बोला था अपने अपने मन से, अपने अपने हिसाब से कि शायद इन 3 दिनों में कोई आंधी या तो तूफान आया होगा जिसके कारण बगीचे के जो पेड़ पौधे के जो फूल थे वह जमीन के नीचे गिर गए होंगे। इसके अलावा अपने घर में जो कमरे में सारी की सारी धूल या तो मिट्टी भर गई थी और दीवार पर जो लीना और ब्रज की तस्वीर थी वह तस्वीर नीचे गिर जाने का वजह कारण यह भी हो सकता है कि शायद उनके घर की कुछ बारी या तो खिड़की के दरवाजा कुछ खुला रह गया होगा जिसके कारण आंधी तूफान के कारण ये धूल या मिट्टी अपने घर तक पहुंच गई होगी। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने ईसा का तर्क आपके हिसाब से रखने का प्रयास किया था। तो इसी प्रकार भावेश भाई के घर के इस प्रकार की जो स्थिति होने की वजह आंधी या तो तूफान आप लोगों ने बताई थी। तो इसी प्रकार का ही तर्क आप इस हिसाब में इस घटना से हुआ होगा ऐसा हम मान सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई शायद बगीचे में फूल पत्ते झड़ने की वजह ये भी हो सकती है कि भाई शायद कुछ 3-4 दिनों से पानी उस पौधे को मिला ना होगा, इसके कारण भी पौधे गिर गए होंगे। कुछ थोड़ी सी आंधी भी आई होगी जिसके कारण घर के भीतर आंधी के कारण मिट्टी या तो धूल घुस गई होगी या तो हल्का सा भूकंप का झटका भी आया होगा जिसके कारण ये दीवार पर जो लटक रही जो ब्रज और नीला की तस्वीर थी वह नीचे गिर गई होगी। तो इसी प्रकार के आप अपने हिसाब से कुछ अपने तर्क चिंतन उसे रख सकते और आप लोगों ने रखा भी था। अच्छी तरह से हमने इस प्रसंग को, इन अभ्यास को कर लिया था।
उसके बाद का जो दूसरा प्रसंग है वो भी आप एक साथ इस किताब में देख रहे हैं कि परेश भाई किसान है, उसकी पत्नी हिरलबेन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरलबेन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरलबेन अपने आप हंसने लगी। तो दोस्तों ऐसे अभ्यास इसी प्रसंग से कि भाई मेरे समझदार दोस्तों, आप अब बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा, कि भाई आप भी बताइए कि भाई ऐसा क्या हुआ होगा कि भाई जो परेश भाई एक किसान है और उसकी पत्नी हिरलबेन एक नर्स है। फिर इसके घर में एक परिस्थिति ऐसी होती है कि एक दिन हिरलबेन सुबह सुबह अपने घर के जो पानी का नल था उसके नीचे एक उतावल जल्दबाजी यानी कि जो थोड़ी जल्दबाजी में वह या तो थोड़ी तेजी में वह एक मिट्टी का जो मटका था वह नल के नीचे वह रख देती, और रख देने के बाद उन्होंने वह नल को चालू कर दिया था। फिर वह अपने रसोई घर में रसोई बनाने के लिए चली जाती है, और चाय बनाने के बाद जब वापस हिरलबेन आकर देखती है तो मटका जो नल के नीचे छोड़कर रखकर उन्होंने नल चालू किया था, उसमें पानी नहीं था। तो ये देखकर हिरलबेन अपने आप को हंसने लगी। ऐसी क्या हंसने की वजह होगी जो आप समझदार है दोस्त, तो आप बताइए कि भाई ऐसा क्या हुआ होगा कि भाई हिरलबेन ने जो ये मटका था, मटके के नीचे का नल चालू भी किया, फिर भी मटके में एक बूंद तक पानी नहीं था, मटका पूरे का पूरा खाली था। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसकी वजह क्या हो सकती है दोस्तों, आपको बताना। तो जिसके लिए भी आप लोगों ने कुछ ऐसे मत अपने व्यक्त किए थे कि शायद हिरलबेन ने मटका नीचे रखा, उसके बाद नल भी चालू किया, पर ऐसा हो सकता था कि भाई ऊपर की जो पानी की टंकी थी उसमें शायद पानी नहीं होगा, या तो पानी की टंकी खाली होगी, इसलिए मटके में पानी नहीं आया होगा, जो एक मत था। दूसरा मत शायद ये हो सकता था कि भाई हिरलबेन ने जिस मटका नीचे मुका था वह मटका पानी भरने लायक नहीं था, यानी कि वह मटका टूटा हुआ था, जिसकी वजह से नल तो चालू किया, फिर भी वही मटके से पानी निकल कर सब खाली हो गया हो। एक वजह ये भी हो सकती है कि भाई हिरलबेन ने नल चालू किया, फिर जो पानी का भरने के लिए जो मटका नल के नीचे रखा था, शायद इसी जगह से थोड़ा दूरी पर आवेश में आकर जल्दबाजी में शायद रख दिया होगा, जिसके कारण से नल से आने वाला सभी पानी जो इस मटके में भीतर न जाने से शायद बाहर चला गया हो। तो इसी प्रकार से ये मटका जिसमें पानी न भरा होगा, या तो मटका पूरा का पूरा खाली रह गया होगा। तो इसी प्रकार का भी एक मत या तो अपना एक अभिप्राय आप दोस्तों यहाँ पर लगा कर रख सकते हैं। तो इन दो प्रसंग से हम बाल दोस्त इस प्रकार से हमें अपनी जो दिमागी दौड़, जिसके जरिए हम ऐसी कई भी प्रसंग होते हैं, जैसे कई भी घटना हमारे आसपास के आजू बाजू में घटित होती है, कि जिसमें कुछ ऐसे प्रसंग के दौरान हमें ये सोचने के लिए तो ऐसा तर्क करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तब हमें जैसे कि हमने प्रस्तावना में देखा उसी तरह हमको अपनी
सोचकर, अपने तर्क लगाकर या तो अपने विचार या तो मनन के जरिए इसी प्रकार से अपना तर्क लगाकर एक वैज्ञानिक तरीके से जो सही बात हो वह सही बात का अर्थघटन निकाल कर हमें इसी प्रकार के समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और इसलिए ही दोस्तों आपको आपकी कक्षा के अनुरूप जब आपकी आयु शायद आप 7वीं कक्षा के स्टूडेंट या तो छात्र होने के नाते आप 11-12 साल के लड़के हैं या तो लड़की है, तो इसके हिसाब से आप भी इस प्रकार के कुछ अभ्यास है उसे पढ़कर समझकर या तो सुनकर इसका हल कैसे निकाला जाए, उसमें अपने दिमागी दौड़ कैसे लगाई जाए, उसी की समस्या के बारे में हम अपना कैसा विचार रख सकते हैं, इन सभी तर्कों को सीखने के लिए या तो एक वैज्ञानिक तरीके से अपने खुद के मत या तो खुद के अभिप्राय को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे अध्ययन या तो ऐसे अभ्यास से हमें कुछ नए प्रकार के एक प्रेरणादायक विचार या तो नए विचार हमें सीखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमारे अध्ययन में अभ्यासक्रम में अंदाज अपना अपना इसी शीर्षक से यहाँ पर जो ये इकाई जो 10वीं और अंतिम इकाई रखी गई है जिसमें अंदाज अपना अपना यानी कि सोच अपनी अपनी या तो अंदाज अपने अपना, हर एक व्यक्ति का अपने अपनी खुद की एक राय होती है, एक अभिप्राय होता है, तो एक अपना विचार होता है। तो उसी विचार को, उसी तर्क शक्ति को और आगे ले जाने के लिए या तो उसी हमारी तर्क या तो विचार शक्ति को खिलाने के लिए उसे ज़्यादा तेज या तो मजबूत करने के लिए ऐसे अभ्यास की हमारे जीवन में दोस्तों बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों एक जो तीसरा भी एक प्रसंग है जिसे भी हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाई सेजल 2 गमले लाई, उनमें एक तुलसी के पौधे थे, दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले। तो दोस्तों मेरे भोले भाले भेजाबाद तो ऐसा कहते हैं, कैसे हुआ होगा अभी बताएं। यानी कि 2 गमले जो पानी के जो मिट्टी के जो कुंडे होते हैं वह सेजल अपने घर में लाती है और दोनों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक ही समान थी, इसमें किसी भी प्रकार का फर्क हमें दिखाई नहीं देता था। पर 1 महीने के बाद देखा तो दूसरे गमले में का पौधा बड़े हो गया था और पहले गमले का पौधा भी छोटा ही रह गया था, इतना ही था जितना पहले लाया हुआ था। तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें आपका तर्क लगाना है। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से तर्क लगाया जाए कि भाई दोनों भी गमले एक समान थे, एक समय पर आए थे, फिर भी शायद ऐसा हो सकता है कि भाई सेजल ने एक गमले में नियमित ढंग से नियमित रूप से पानी छिंचा होगा, दूसरे में अनियमित रूप से पानी छिंचा होगा, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा कि वह कम रह गया और दूसरे का जो था वह बड़ा हो गया। इसके अलावा एक मत ये भी हो सकता है कि भाई दोनों गमले में से एक गमले का सेजल ने सूर्य प्रकाश की हाजिरी में रखा गया होगा, शायद ऐसा हम जान सकते कि भाई जो वनस्पति होती है वह सूर्य प्रकाश की अपनी छाया में या तो अपने प्रकाश में उसका विकास या तो उसकी तरक्की होती है। इसलिए शायद सेजल ने एक जो पहले वाला जो गमला था वह सूर्य प्रकाश की रोशनी में या तो प्रकाश में शायद नहीं रखा होगा, पहले को रखा होगा, इसलिए भी शायद ऐसा हुआ होगा कि एक पौधे का विकास अच्छा हुआ और दूसरे का विकास बिल्कुल पहले जैसा ही रह गया। तो इसी प्रकार से आपको इसके बारे में तर्क या तो विचार है वह लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 10वें चैप्टर के वीडियो लेक्चर 1 अंदाज अपना अपना जिसको हम यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद ये जो अगला जो अभ्यास है जो अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।